हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो ज्योग्राफी का है और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो था नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ। उन वीडियो को मैंने बताया था कि पूरे विश्व में किस तरह के वन पाए जाते हैं, जिसमें हमारे भारत में भी किस तरह के वन पाए जाते हैं। उस वीडियो को आप हमारे प्ले स्टोर से जाके देख सकते हैं। और आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, यह वीडियो हमारे विश्व में जो घास के मैदान उगते हैं उस घास के मैदान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और इससे रिलेटेड कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी एक इससे क्वेश्चन आया था और वह क्वेश्चन जो दक्षिण अमेरिका महादेश से जो रिलेटेड जो घास के मैदान है उससे पूछा गया था। तो चलिए हम इस वीडियो को इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि पूरे विश्व में जो प्रमुख घास के मैदान हैं वह घास के मैदान किन नामों से जाने जाते हैं और उनका स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो है यह नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये संपूर्ण पार्ट एशिया का है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। अब देखिए हमारे जो विश्व में जो घास के मैदान जो उगते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में भी पाए जाते हैं कुछ घास के मैदान, कुछ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो घास के मैदान जो उगते हैं वो मूलतः दो तरह के होते हैं। एक घास के मैदान क्या होते हैं जिसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंधीय, इसको हम लिख सकते हैं घास का मैदान। और दूसरा जो होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान किसे कहते हैं। यहाँ एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि यह जो घास का मैदान है वो किस क्षेत्र का है, यह उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो सबसे पहले हम मैप के माध्यम से यह समझेंगे कि जो विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है वो कौन सा है। अब देखिए यहां मैप के माध्यम से मैंने यहां पे ये बताया है, यह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इस इक्वेटर के ऊपर यानी लगभग 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। इस क्षेत्र का जो पार्ट होता है इसमें इसे हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाला जो ये रेखा है यह रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहां से ये 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान उगते हैं इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। लेकिन जनरली हमें एक चीज और याद रखना है, जो लगभग जो घास के मैदान है वो जो बड़े टाइप के घास के मैदान है वो 5 डिग्री यानी इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री तक और इक्वेटर के साउथ में 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच जो घास का मैदान उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अब यहां से इसके ऊपर
ये जो हमारा जो 30 डिग्री का जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाया, इसके ऊपर, इस क्षेत्र से ऊपर लगभग 45 डिग्री जो अक्षांशीय लाइन है, इसे हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। यानी यहाँ से आप इमेजिन के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ से एक लैटिट्यूड गुजर रहा है, अक्षांश गुजर रहा है, तो इस क्षेत्र का जो भाग है, उसके बाद यहाँ से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके नीचे यानी 45 डिग्री, तो यह जो लैटिट्यूड है, इसके बीच जो घास के मैदान होते हैं, इसे हम शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया होगा कि जो उष्ण कटिबंधीय का जो घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं एक एक करके, यानी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ऐसे एक एक महादेश को लेके हम समझते हैं। देखिए अब क्या है, ये जो बीच का पार्ट है ना, इस पार्ट में जितने घास के मैदान हैं, इसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम टॉरेट जोन भी बोलते हैं, टॉरेट जोन भी बोलते हैं। और ये नीचे वाला क्षेत्र होता है जिसे हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमें याद क्या रखना है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के मैदान है वो कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये दोनों के बीच में जो घास का मैदान है वो कौन है। तो देखिए यहाँ पे यह लानोस जो घास का मैदान है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी ये दक्षिणी अमेरिका में जो लानोस घास का मैदान है वह कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में पाया जाता है। और यह किस प्रकार का घास का मैदान है, तो यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास का मैदान है। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं अमेज़न बेसिन। यानी इसी क्षेत्र से अमेज़न नदियां निकलती है और यह ब्राजील होते हुए इधर ईस्ट की ओर बह जाती है। अब देखिए यहाँ से जो घास का मैदान है, जो यही क्वेश्चन एसआई में आया था कि अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में जो घास के मैदान उगते हैं उसे क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछा गया था। तो इसे हम सिलवास कहते हैं। यानी जो सिलवास घास का मैदान है, ये अमेज़न बेसिन से अमेज़न बेसिन में यह घास के मैदान उगते हैं। तो हमें याद रखना है इस क्षेत्र में कौन कौन सा है। तो दक्षिणी अमेरिका में जो मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घास के मैदान है, तो लानोस है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में है। उसके बाद सिलवास है जो अमेज़न रिवर बेसिन से अमेज़न रिवर बेसिन के पास यह घास के मैदान उगते हैं। उसके बाद यह जो है कंपास या इसे कंबोज के नाम से भी इस घास के मैदान को जानते हैं। तो यह घास का मैदान ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या है, ब्राजील के क्षेत्र में जो पाए जाने वाला घास का मैदान है यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है और इसे हम कंपास या कंबोज के नाम से जानते हैं। इसे हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है। लानोस, वेनेजुएला और कोलंबिया में जो सिलवास घास के मैदान है ये अमेज़न बेसिन से, और जो ब्राजील में जो कंबोज या कंपास है ये घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, यहां पे चलते हैं हम अफ्रीका के क्षेत्र में। सॉरी, तो हम चलते हैं कहां, अफ्रीका के क्षेत्र में चलते हैं। अब अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो एक पार्कलैंड है। पार्कलैंड घास का मैदान जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, यह घास का मैदान यह भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है। और दूसरा सवाना घास का मैदान, यह यह भी मध्य अफ्रीका में मध्य अफ्रीका में सवाना घास का जो मैदान है वो पाया जाता है। और इसी क्षेत्र के जो जेब्रा और साथ साथ जो जिराफ जानवर है, इसी क्षेत्र में
पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है अफ्रीका के क्षेत्र में कौन कौन है, तो एक पार्कलैंड है जो मध्य अफ्रीका में, और दूसरा सवाना घास का मैदान जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े घास के मैदान नहीं है, छोटे छोटे कुछ ऐसे घास के मैदान हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान है कौन कौन है, सिलवास है जो कहाँ है, तो सिलवास घास का मैदान अमेजॉन बेसिन के क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा लानोस घास का मैदान जो वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद कंपास घास का मैदान यह ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, और पार्कलैंड यह भी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद सवाना घास का मैदान यह भी अफ्रीका के क्षेत्र में ही पाया जाता है। ये इतने हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। अब देखिए यह जो है पैरेरीज, इसे हम प्रेयरी घास के मैदान बोलते हैं। तो यह जो प्रेयरी घास का मैदान है, यह घास का मैदान यूएसए का जो पूर्वी भाग है वहां और कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी जो प्रेयरी घास का मैदान है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में और कनाडा के क्षेत्र में यह घास का मैदान है। और यह घास का मैदान कैसा है, तो यह घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय जो है उस क्षेत्र का घास का मैदान है। इस क्षेत्र में बहुत सारे काऊ बुआए पाए जाते हैं, यानी यहाँ एक यह जो है यह विश्व का बहुत बड़ा चारागाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यह जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पे इसे हम टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। अब टुंड्रा वनस्पति क्या है कि जहाँ पे जो बहुत सालों भर लगभग बर्फ जमा होता है, और कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ जिस समय बर्फ जब पिघलता है तो उस क्षेत्र में कुछ घास निकल के आते हैं, इसे हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यूरोप के क्षेत्र में। यूरोप के क्षेत्र में एक घास का मैदान, यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसे हम पुस्ताज के नाम से जानते हैं। और यह पुस्ताज घास का मैदान हंगरी देश में पाया जाता है। तो यह कौन सा घास का मैदान है, यह घास का मैदान हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद हम चलते हैं यह स्टेपीज घास का मैदान। यह घास का मैदान यूरोप के कुछ भाग से लेके एशिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह रसिया के क्षेत्र में, यूक्रेन के क्षेत्र में, मंगोलिया के क्षेत्र में और चीन के जो मंचूरिया प्रांत है उस क्षेत्र में यह स्टेपी ग्रासलैंड फैला हुआ है। अब हम इसे यह किस क्षेत्र का घास का मैदान है, तो यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है। तो हम यहाँ पे नॉर्थ के क्षेत्र में, यानी यहाँ से 30 डिग्री से ऊपर घास के मैदान को हमने सीखा, यहाँ पे देखा, याद रखा कि कौन कौन से घास के मैदान है। तो एक घास का मैदान पैरेडिस यानी प्रेयरी घास का मैदान, दूसरा पुस्ताज घास का मैदान जो हंगरी के क्षेत्र में है, और तीसरा स्टेपी घास का मैदान जो मध्य एशिया के साथ साथ कुछ रूस के क्षेत्र में भी यह घास का मैदान है। और यहाँ पे यह ग्रीनलैंड का क्षेत्र है जहाँ पे यह टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जैसे ये जो हमारा पंपास घास का मैदान है, यह अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह किस क्षेत्र का घास का मैदान है, तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में यह घास मैदान जो है वो बेल्ट घास मैदान कहाँ है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक घास के मैदान पाए जाते हैं डाउन्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक और घास का मैदान है जो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाया जाता है, इसे
कैंटरबरी के नाम से हम जानते हैं। यानी यह घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला कैंटरबरी घास का मैदान और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाला जो डाउन्स घास का मैदान है, यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है। तो इस वीडियो में हमने मैप के माध्यम से क्या किया कि इसे हम अच्छी तरह से समझा। अब थोड़ा सा इसे हम तुरंत याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का कौन कौन सा घास का मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान प्रेरिस जो अमेरिका के पश्चिमी भाग और ये कनाडा के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद पुस्ताज जो हंगरी में फैला हुआ है, यह ग्रासलैंड जो पुस्ताज ग्रासलैंड है वह हंगरी में है। उसके बाद स्टेपी ग्रासलैंड जो मध्य एशिया के क्षेत्र में और कुछ भाग यूरोप के क्षेत्र में इसका फैला हुआ है, यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पंपास यह अर्जेंटीना के क्षेत्र में फैला हुआ है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ये हमारे जो ग्रासलैंड है पूरे विश्व में यह शीतोष्ण कटिबंधीय के ग्रासलैंड है। उसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो ग्रासलैंड है सिल्वास जो अमेज़न बेसिन में यह ग्रासलैंड फैला हुआ है। उसके बाद लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। कंपास या कंबोज ग्रासलैंड ब्राजील के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद अफ्रीका में मध्य अफ्रीका में ही पार्कलैंड ग्रासलैंड है और सवाना ग्रासलैंड है। तो यह जो ग्रासलैंड से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वह मैप के माध्यम से आप आसानी से इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। आप एक दो बार इस वीडियो को देख के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय के कौन से घास के मैदान हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का विश्व का घास के मैदान पे बनाया गया वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।